पिछले वीडियो में हमने देखा था oogenesis। आज हम लोग उसी में चलेंगे आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग चलेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल menstrual cycle is also known as ovarian cycle, also known as ovarian cycle or weeping of uterus. It is the characteristic feature of female. It indicates the puberty period. It continued 2 to 3 days. It is the characteristic feature of female. तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जो इसको ओवेरियन साइकिल या यूट्रस का रोना नाम से जाना जाता है, वीपिंग ऑफ यूट्रस, यह प्यूबर्टी पीरियड से शुरू होता है। इसलिए हमने क्या कहा, इट इंडिकेट्स द प्यूबर्टी पीरियड। अब इसमें हम लोग यह देखें, जैसे 2 से 3 रोज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं, तब ओवेरियन क्रिया शुरू होती है। तो इसमें जो देखते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ लाइफ कॉल्ड एज मेनार्क। Stopping of menstrual cycle at the age of 45 to 50 years, that is known as menopause। तो इसमें जो प्रारंभिक है उसको क्या कहा गया, मेनार्क, और जो अंत है उसको कहते हैं मेनोपॉज। अब इसमें हम लोग यह देखें, जो यूट्रस के जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम का जो लॉस्ट पार्ट है उसका रिपेयरिंग होता है। और उसका रिपेयरिंग कैसे होगा, चूंकि आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड ऑन 28th डेज ऑफ पर मंथ। It repeats on 28th days of per month। तो यहाँ हम देख लें,
that is the perimetrium, myometrium and endometrium. तो इसमें पहले वीडियो में भी हमने बताया था जो एंडोमेट्रियम मोटा और हाईली वास्कुलराइज्ड होते हैं। तो जैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है तब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तब यहाँ जो ओवरी है, इस ओवरी में साइकिल शुरू होता है। तो इसमें सर्वप्रथम जो उभार बनते हैं उसे कहा जाता है ग्रैफियन फॉलिकल। इसमें सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, इसमें ग्रैफियन फॉलिकल बनते हैं, ग्रैफियन फॉलिकल। इसी ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर ओवम का भी फॉर्मेशन होता है, ओवम। नाउ ग्रैफियन फॉलिकल सेक्रेट्स द एस्ट्रोजन हार्मोन। अब यह एस्ट्रोजन हार्मोन दैट रिपीट्स दैट दिस हार्मोन repairs the lost part of endometrium, during menstrual cycle। तो यहाँ क्या देखते हैं, इसी से क्या निकला, एस्ट्रोजन हार्मोन। वह क्या करेगा, यहाँ रिपेयरिंग करेगा, रिपेयरिंग करता है। फलतः नेक्स्ट 28th डेज के लिए या वहाँ पुनः जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिया होगी इसके लिए। तो इसमें आप जानते हैं जो पहले भी बताए थे, जो यह ग्रैफियन फॉलिकल तो ओवरी बना, लेकिन यहाँ इंडोमेट्रियम में उभार बनने लगता है जो टूट कर ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड discharged the FSH, follicle stimulating hormone, This hormone, it matures or it ripes the Graafian follicle and ovum। यह क्या करता है, जो यहाँ जो ग्रैफियन फॉलिकल है, ग्रैफियन फॉलिकल तथा इसके अंदर जो ओवम का निर्माण हुआ है उसको वह राइप करता है, पकाता है, मैच्योर करता है। जब यह पक जाता है तब ओवुलेशन क्रिया होगा। नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ ovum takes place। This phenomenon is known as ovulation। This phenomenon is known as ovulation। Ovulation takes place just 14th days of menstrual cycle। Just 14th days of menstrual cycle। अब यहाँ क्या देखते हैं, जो ओवुलेशन होने के बाद यह ग्रैफियन फॉलिकल यह येलो और टेप की तरह हो जाता है, अर्थात फीता की तरह। नाउ
that is known as corpus luteum. After ovulation, converts into corpus luteum. It is yellow and tape like. यह क्या करता है, यह पीला और फीता की तरह हो जाता है. नाउ कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ दैट acts as endocrine gland and secretes the progesterone hormone. और किस हार्मोन का सेक्रेशन करता है वह, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह इंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस का आंतरिक स्तर है उसको वह पुनः रिपेयरिंग करता है और हाईली वास्कुलराइज्ड करता है, पुनः तैयार करता है. यदि ओवम अगर स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज कर जाता है तब वह जाइगोट का निर्माण करेगा. वही जाइगोट आगे विकास कर ब्लास्टूला अवस्था तक आएगा और यह सब क्रिया होता है फैलोपियन ट्यूब में. अब वहाँ से वह ट्रांसमिट होकर चला जाएगा यूट्रस में. तो यूट्रस में जाने के क्रिया विधि को इम्प्लांटेशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण. इसके लिए यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंडोमेट्रियम को पुनः अच्छी तरह व्यवस्थित करता है और तैयार रखता है. ग्रैफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाया, कॉर्पस ल्यूटियम. now it acts as endocrine gland, acts as endocrine gland and secretes the progesterone hormone. After fertilization, if fertilization takes place, then progesterone hormone prepared. If fertilization takes place, then progesterone hormone prepared the endometrium for implantation, जिसको कहते हैं प्रत्यारोपण और implantation. If not fertilized, then forms the endometrium fertilized, then forms the endometrium ready for menstrual cycle in next month.
next month. Here unfertilized ovum escape out from body in the form of waste material. तो यहाँ हमने क्या देखा, जो ग्रेफियन फॉलिकल जो कि ओवरी में निर्माण होता है, उसी के अंदर ओवम का भी निर्माण होता है। तब वह ओवम मैच्योर होने के बाद, चूंकि हमने बताया था एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वह ग्रेफियन फॉलिकल तथा ओवम को मैच्योर करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन ओवुलेशन क्रिया होता है, अंडाणु का निष्कासन होता है। अब यह ग्रेफियन फॉलिकल वह कॉर्पस ल्यूटियम कहलाने लगता है। यह कॉर्पस ल्यूटियम पीला तथा फीता की तरह होता है। नाउ दैट एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड, नाउ इट सेक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब उसके लिए वह इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर्ड करता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर वह फर्टिलाइज नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ करने के लिए इंडोमेट्रियम को पुनः तैयार करता है, तथा जो ओवम अनफर्टिलाइज्ड है अर्थात निषेचन नहीं हुआ है, वह किसी न किसी रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सर्वप्रथम पुनः समझ लीजिए, जो ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन होता है। 14वें दिन होने के बाद यहाँ क्या देखते हैं कि यह क्रिया 2 से 3 रोजों तक होता है। तब उसमें यह ग्रेफियन जैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से 3 रोज में बंद हो जाते हैं। नाउ स्टार्ट्स द फॉलिकल्स इन ओवरी कॉल्ड ए ग्रेफियन फॉलिकल। चूंकि इस फॉलिकल का खोज ग्रेफी नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए कहते हैं इसको ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। तब इसी क्रम में यह जो देखते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन का निष्कासन होकर जो यूट्रस के इंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंडीशन में अवस्था में जब वह कुछ ब्रेक हुआ रहता है, डैमेज हुआ रहता है, उसको वह रेडी करता है, वह रिपेयरिंग करता है। अब यह ग्रेफी जैसी ओवुलेशन क्रिया हो जाएगा तो ग्रेफियन फॉलिकल अपना रूप बदलकर पीला और टेप की तरह हो जाता है। नाउ कॉल्ड ए कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड, जहां से अब इस इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। अब यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पुनः क्या करेगा, जो यदि उस ओवम के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब वह यूट्रस के आंतरिक स्तर इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर्ड करता है, तैयारी करता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया होगी। इम्प्लांटेशन अगर वह ओवम फर्टिलाइज नहीं किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पुनः अगले मंथ के 28वें दिन प्रारंभ करने के लिए इंडोमेट्रियम को तैयार करता है, और जो यदि वह फर्टिलाइज नहीं होता है तो वह ओवम किसी न किसी रूप में बाहर निकल जाते हैं।